Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we'll proceed with our part 33 of Maths Important Question Series for all competitive exam. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन और आज हम प्रोसीड करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट 1 से। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पहले जो कंसेप्ट है इस टॉपिक का मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, जहां तक इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसको आप ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक शॉपकीपर है। मान लेते हैं एक शॉपकीपर है जो 40 रुपी पर केजी के हिसाब से 40 रुपी पर केजी के हिसाब से उसने 3 केजी राइस लिए। एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। उसने परचेज किया 40 रुपीज 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से। इस रेट पर, ये रेट है, ये परचेजिंग रेट है उसका। 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने 3 केजी राइस परचेज की। ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ राइस, इसको मैं राइस 1 क्या देता हूं। देयर इज अनदर क्वालिटी ऑफ राइस दैट इज राइस 2। दूसरी क्वालिटी है थोड़ी चीपर क्वालिटी। इसको जो उसने परचेज किया वो 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेज किया, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, जो सेकंड क्वालिटी है। पर ये उसने परचेज किया 2 केजी। जो फर्स्ट क्वालिटी है, जो राइस की फर्स्ट क्वालिटी है, यानी कि जो बेटर क्वालिटी है, उसका जो रेट है वो क्या, परचेजिंग रेट क्या, 40 रुपीज पर केजी। ये उसने परचेज किया 3 केजी। जो सेकंड क्वालिटी ऑफ राइस है, उसका जो प्राइस है वो परचेजिंग प्राइस का 20 रुपीज पर केजी। इस प्राइस पर उसने परचेज किया 2 केजी ऑफ राइस, 2 केजी ऑफ राइस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि उसके पास एक ड्रम है, एक ही ड्रम है। उसने क्या किया, इन दोनों ही राइस को, राइस 1 और राइस 2, ये दोनों ही राइस को उसने यहाँ पर मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब टोटल क्वांटिटी यहाँ पर राइस की कितनी हो जाएगी, 5 केजी हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी, 5 केजी, राइट। अब क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन ये बनता है अब यहाँ पर कि वो इन 5 केजी राइस को किस प्राइस पर सेल करे, सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पर वो सेल करे कि ना उसे प्रॉफिट हो, ना उसे प्रॉफिट होना चाहिए, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। किस प्राइस पर सेल करे कि ना उसे प्रॉफिट हो, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना उसे लॉस होना चाहिए, ना उसे प्रॉफिट होना चाहिए, ना उसे क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? और इसी को एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि किस प्राइस पर बेचा जाए कि ना फायदा हो ना नुकसान हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट निकालता हूँ, ये 40 रुपए 40 रुपी पर केजी, तो 3 केजी के हिसाब से परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 120 रुपीज, 120 रुपीज। 20 रुपी पर केजी के हिसाब से अगर वो 2 किलो खरीदता है तो परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी, 40 रुपीज। तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट 120 और 140, 120 और 40, टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितनी है उसकी, 160। अब आपको करना क्या है, कितना केजी प्राइस है, 5। अब उसको बेच के 160 रुपीज मिलने चाहिए, तो पर केजी वो कितने में बेचे, पर आपको रेट निकालना, सेलिंग प्राइस पर केजी का निकालना, 5 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 32 रुपीज पर केजी, 32 रुपीज पर केजी। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, यही सेम क्वेश्चन देखो आप एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि एक क्वालिटी, एक देर आर टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस, राइस 1 एंड राइस 2। राइस 1 का जो प्राइस है वो 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी। और राइस 2 का जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर केजी है। राइस 2 का जो प्राइस है वो क्या है, 20 रुपीज पर केजी, राइट। अब आपने आपने टोटल दोनों को मिक्स करके आपने दोनों को मिक्स करके 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल किया, 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या किया है, सेल किया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 40 रुपीज पर केजी जो है आपने वो कितनी क्वांटिटी में परचेज किया था, और 20 रुपीज पर केजी वाले राइस की कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की थी। अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें पता है कि ये क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी है 3 और 2। कितनी है, 3 और 2। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ राइस आप वो लिखो, दैट इज 40।
फिर जो सेकंड क्वांटिटी ऑफ राइस है वो लिखो, दैट इज 20। ये बात समझ में आ रही है? अब जो मिक्सर है, अब जो इन दोनों को मिक्स करके जो आपका सेलिंग प्राइस था वो लिखो 32। अब आप क्या, आपको क्या करना है, पहले आप इस तरह से 40 में से 32 को माइनस करो। इन दिस वे 40 में से 32 को क्या करो, माइनस करो। अगर मैं 40 में से 32 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। मैं यहां लिख देता हूँ 8। अभी कैसे आया, 40 इसमें से 32 को माइनस करके कितना आ गया आपका 8। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को माइनस करना, जैसे अब यहाँ माइनस करोगे तो आपको ये देखना है बड़ा क्या है, नंबर 32। तो 32 में से आप 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 12। तो यहाँ आ जाएगा आपका 12। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12। तो ये आपका रेशियो आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। इसका मतलब जो 40 kg, इसका मतलब जो आपका 40 रुपीज पर केजी वाला राइस था, उसका आपने कितना केजी परचेज किया है, 3 kg। और जो आपका 20 रुपीज पर केजी वाला राइस था, 20 रुपीज पर केजी, उसकी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, 2 kg। इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो शुड टी कॉस्टिंग ₹63 पर केजी बी मिक्स्ड with tea costing ₹90 per kg so that the cost price of the mixture becomes ₹72 per kg। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या। आपसे पूछा जा रहा है किस रेशियो में आपको टी की कॉस्ट, एक टी है, देखो ये हो गया T1, ये आपकी वैरायटी होगी T1, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹63 पर केजी। इसको आप मिक्स कर रहे हो वैरायटी टू होगी T2, और T2 का जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹90 पर केजी। आपको कहा जा रहा है किस रेशियो में आप इसको मिक्स करो सो दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाए, ₹72 पर केजी। ₹72 पर केजी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या करना, पहले आप ये देखो कि फर्स्ट क्वांटिटी क्या दी गई है आपको। फर्स्ट क्वांटिटी दी गई है 63, तो आप यहाँ पे लिखो 63। सेकंड क्वांटिटी जो आपको दी गई है उसकी जो कॉस्ट है आपकी वो क्या है, सेकंड टाइप ऑफ टी जो उसकी जो कॉस्ट है ₹90, तो आप यहाँ लिखो 90, यहाँ लिखो 90। और जो आपका मिक्सचर है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, ₹72 पर केजी। तो आप यहाँ लिखो 70। ये बात समझ में आ रही है? बस अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले तो इसको माइनस कर, तो 72 में से 63 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 9। इसी तरह से जब आप 90 में से 72 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 18। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे बट वी विल हैव, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। इसका मतलब ये जो T1 है, ये जो वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी है, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 kg। और ये जो सेकंड वैरायटी है इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 kg। समझ में आ गया? ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2:1। तो किस रेशियो में मिक्स करना है, 2:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the next question. Next question is, in what ratio should a shopkeeper mix rice costing ₹30 per kg? ये तो कुछ ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपकी होगी फर्स्ट क्वालिटी ऑफ राइस R1 विद राइस कॉस्टिंग ₹40 पर केजी। ये आपकी सेकंड क्वालिटी ऑफ राइस होगी R2। जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ राइस है उसका जो रेट है ₹30 पर केजी, और जो सेकंड क्वालिटी ऑफ राइस है उसका जो रेट है ₹40 पर केजी। अब आपको कहा जा रहा है किस रेशियो में इन दोनों क्वालिटी को मिक्स किया जाए सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम ₹33 पर केजी। प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम ₹33 पर केजी। तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, जो फर्स्ट क्वालिटी है उसका प्राइस कितना, 30। तो सेकंड क्वालिटी है उसका प्राइस कितना, 40। उसका प्राइस कितना आपका 40। और जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 33। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वालिटी दैट इज 30, देन सेकंड क्वालिटी दैट इज 40, देन मिक्सचर दैट इज 33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको पोर्शन को सॉल्व करोगे 33 माइनस 30,
तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, राइट। और जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे 40 माइनस 33, 40 माइनस 33, ये कितना आ जाएगा आपका 7, ये आपका आ जाएगा 7। तो कैन आई से दैट ये जो मिक्सचर है हमारा, जो आपका ये मिक्सचर होगा उसमें जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, 7:3, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स। आपको कहा जा रहा है कि वाटर को मिल्क के साथ किस रेशियो में मिक्स किया जाए। अभी ये जो दूध है ओरिजिनल, अभी जो मिल्क की जो कॉस्ट है वो ₹36 पर लीटर है। आपको कहा जा रहा है कितना वाटर हम इस मिल्क में मिलाएं, कितना पानी इस दूध में मिलाया जाए कि जो इस मिक्सचर यानी कि पानी को दूध में मिलाने के बाद जो वो मिक्सचर बनेगा उसकी जो कॉस्ट है 36 से कम होके किस पर आ जाए, ₹28 पर लीटर आ जाए। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो मिल्क, फिर आप लिखो वाटर। जब आप इस मिल्क का प्राइस ₹36 है तब वाटर कितनी क्वांटिटी में इसके साथ है, 0। वाटर की तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं, यानी कि जब इसका प्राइस ₹36 पर लीटर है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसमें पानी नहीं है। तो ₹36 प्राइस पर मिल्क के साथ वाटर का रेशियो कितना है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 0। अब आपका जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए, आपको चाहिए 28, तो यहाँ आप लिखो 28, यहाँ आप लिखो 28। अब इसको सॉल्व करो। अब आप ये देखो 36 में से अगर मैं 28 को माइनस करता हूँ तो ये आएगा आपका 8, ये आपका आ जाएगा 8, राइट। इसी तरह से अगर 28 में से मैं 0 को माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 28, ये कितना आ जाएगा आपका 28। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 7 लीटर अगर मिल्क है तो उसमें 2 लीटर पानी है। यानी कि जब इस रेशियो में मिक्स करोगे यानी कि 7 लीटर दूध में जब 2 लीटर पानी मिक्स करोगे तब आपका रेट इस तरह से आएगा, यानी कि 7 लीटर दूध में 2 लीटर, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 7:2। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आया? क्या करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी को लिखो। इस ओरिजिनल क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाटर मिक्स नहीं है तो वाटर की क्वांटिटी होगी 0। अब रेट क्या चाहिए आपको, 28। इस रेट पर जो है, इस रेट पर वाटर की क्वांटिटी इस पे 0 है, यानी कि पानी है ही नहीं, पानी का कोई रेट ही नहीं। यहाँ पर कितना आ गया, 28। बस इसको क्रॉस पे आपको सॉल्व करना है, जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा कि 7 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाओगे तब आपका रेट ये बने। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो शुड व्हीट कॉस्ट ₹14.40। व्हीट की कॉस्ट कितनी है, ₹14.40 है। इसको किस रेशियो में मिक्स किया जाए अनदर क्वालिटी ऑफ व्हीट के साथ जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹11.40 है, सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर जो वो कितना हो जाए, ₹12.60। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना है, ₹40.40। तो आप लिखो ₹14.40। जो सेकंड क्वालिटी ऑफ बीटा उसका प्राइस कितना है, ₹11.40। तो आप यहाँ लिखो ₹11.40। क्या लिखो, ₹11.40। देन जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ₹12.60। तो आप यहाँ लिखो ₹12.60, ₹12.60। बस आप इसको सॉल्व, बस आप इसको सॉल्व। अब क्या आएगा आंसर देखो, अगर मैं ₹14.40 ₹12.60 इसके डिफरेंस को सॉल्व करता हूँ तो व्हाट आई विल हैव, ये हो जाएगा आपका ₹1.80। इसी तरह से अगर आप ₹12.60 में से ₹11.40 को माइनस करते हो तो ये आपका आ जाएगा ₹1.20। ₹1.20। इस रेशियो को आपको सॉल्व करना है। जब आप इस रेशियो को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेसिमल के बाद दोनों ही वैल्यू में 2 डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120:180। अब 120:180, 0 से 0 कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3। रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये जो यस्टरडे लेक्चर था, जो पार्ट 32 मैंने अपलोड किया था,
इस पार्ट 32 के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि जितनी भी अभी तक मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, जैसे कि ये आपका परसेंटेज है, हाइट एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तक जितने भी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। तो जो भी लेक्चर है, जैसे आज ये पार्ट 33 जब अपलोड होगा तो इस लेक्चर के भी प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना, जिस टॉपिक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसका लिंक क्लिक करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो शुड मिल्क एंड वाटर बी मिक्स। अगेन आपको क्या कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिक्स किया जाए सो दैट देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। तो जितने में आपने खरीदा था उसी प्राइस में बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है कि कितना पानी मिलाया जाए कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है अगर उसी पर बेचा जाए तो भी आपको 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप पहले लिखो मिल्क, फिर आप लिखो वाटर। देखो मिल्क तो आपका 100%, मिल्क आपका कितना 100%, और प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अब ये जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, वाटर को मिला के। तो वाटर का जो परसेंटेज रेशियो है वो आपका हो गया 20%। वाटर का परसेंटेज रेशियो कितना हो गया, 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 5:1। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 5:1, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is how much sugar costing rupees 55 per kg should be mixed with 60 kg of sugar costing rupees 48 per kg so that cost of the mixed sugar becomes 52 rupees 50 पैसा per kg। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन ये है कि जो 48 रुपीज पर केजी वाली शुगर है उसकी क्वांटिटी 60 केजी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 55 रुपीज पर केजी वाली शुगर की कितनी क्वांटिटी इस शुगर के साथ मिक्स की जाए सो दैट जो मिक्सचर होगा, जो मिक्स शुगर होगी उसका जो कॉस्ट प्राइस है 52 रुपीज 50 पैसे पर केजी हो जाए। तो देखो जिस प्राइस पर 48 रुपीज पर केजी वाली शुगर का आपको क्वांटिटी गिवन है 60 केजी, तो जिसका आपको गिवन है जिस कॉस्ट प्राइस पर आपको क्वांटिटी गिवन है आप उसको पहले लिखो, और वो कॉस्ट प्राइस क्या है, 48। जिस प्राइस पर क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उस प्राइस को लिखो आप, दैट इज 55, और मिक्सर का जो प्राइस है वो लिखो, दैट इज 52 रुपीज 50 पैसे, 52 रुपीज 50 पैसे। अब आप इसको सॉल्व करो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 52 रुपीज 50 पैसे में से अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ, अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ तो व्हाट आई विल हैव, इट विल बी 4 रुपीज 50 पैसा। इसी तरह से अगर 55 में से मैं 52 रुपीज 50 पैसे को माइनस करता हूँ, व्हाट आई विल हैव, 2 रुपीज 50 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये आपका रेशियो हो गया 250 रेशियो 450, 250 रेशियो 450। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आप ये देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 5 जा 45, 5 9 जा 45। अब ध्यान से समझना, देखो इसका मतलब ये है कि ये रेशियो आपका कुछ इस तरह से आ गया 5:9, 5:9। अब 48, अब 48 रुपीज जब कॉस्ट प्राइस था तब क्वांटिटी कितनी थी, 48 रुपीज पर केजी का जब कॉस्ट प्राइस है तो शुगर की जो क्वांटिटी है वो 60 केजी है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 60 केजी, और इस वैल्यू पर जो रेशियो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। इसका मतलब आप ये समझो कि जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट रेशियो वैल्यू पर क्वांटिटी कितनी है, 60 केजी। तो 1 यूनिट रेशियो वैल्यू पर क्वांटिटी कितनी होगी, 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12 केजी, 12 केजी। तो 9 यूनिट पर कितनी क्वांटिटी होगी, तो 9 यूनिट की क्वांटिटी कितनी होगी, 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 108 केजी। फिर से बता देता हूँ कैसे किया। ये आपकी आ रही है क्वांटिटी, तो 48 रुपीज पर केजी पर जो क्वांटिटी आ रही है, रेशियो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, और क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटी है 60 केजी। तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट रेशियो वैल्यू जो है वो आपकी 60 केजी के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, 12 केजी। तो 9 यूनिट क्वांटिटी, 9 यूनिट वैल्यू रेशियो वैल्यू पर क्वांटिटी कितनी होती है, 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 108 केजी। इसका मतलब जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, so guys this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel.
and don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thank you and have a great day.